स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का टॉपिक हैबिट एंड हैबिटेट व ब्लेनोग्लोसिस पढ़ा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्लेनोग्लोसिस के बारे में बताया था और ये आपकी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। इसमें आपके 2 लेक्चर या 1 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो हैबिट एंड हैबिटेट ब्लेनोग्लोसिस। अगली वीडियो में हमने इसके फीचर्स ऑफ तो जो ब्लेनोग्लोसिस होता है, आज हम हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे इसका। अगली वीडियो में हम इसके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ये सभी देखेंगे। इसके बाद आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं अब की बार, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हिंदी में समझ में आता है और कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में समझ में आता है। तो देखिए, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये रहा ब्लेनोग्लोसिस का स्ट्रक्चर, जो कि वाटर में या समुद्र में इस टाइप का पाया जाता है। तो जो इसका हैबिट है, ये मैराइन एनिमल होता है। देखिए, मैराइन वाटर में पाया जाता है, यानी कि मैराइन एनिमल होता है। ब्लेनोग्लोसिस इज द एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड द फॉर द सोलो सी, जो पानी ठहरा हुआ रहता है या बहता हुआ रहता है उसमें ये रहता है। तो ये कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, ब्राउस होता है, मड टाइप इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। सोलेटरी लाइफ साइकिल होती है इसकी, जो नॉन सिनोनियन एंड लिव्स अलोन नोट ग्रुप। तो ये क्या होता है? ये ना तो ग्रुप में रहता। तो देखिए, मैंने आपको ओबलिया पढ़ाया था, वो क्या रहता था? वो ग्रुप में रहता था, यानी कि वो अकेला नहीं रहता था। लेकिन ये क्या है? ये ग्रुप में नहीं रहता, ये अकेला रहता है। और ये ट्यूबलेट्स की फॉर्म में होता है। जो फीडिंग है उसकी हैबिटेट जो है, इट इज़ द फिल्टर फीडर्स एंड द डिपॉजिट फीडर्स। इट फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फ्रॉम मड एंड सैंड। तो देखिए, इसकी मतलब ये हैबिट थी। अब मैं आपको हिंदी में समझा दूँ। हिंदी में ब्लेनोग्लोसिस की जो आदत होती है, ये समुद्री जीव होता है। ब्लेनोग्लोसिस केवल ये समुद्र में ही पाया जाता है। इसके विशेष रूप से उथले पानी में रहता है। बिल खोदने वाला होता है। ये रेत में यू शेप में आकार बनाकर रहता है। तो किस तरीके से रहता है? यू आकार में रहता है। ये एकांतरिप्रिय जीवन, यह अकेले रहता है, समूह में नहीं रहता। तो ये सिंगल रहता है और समूह में नहीं रहता। ये नलिकाओं में रहने वाला ट्यूबलेस एवं म्यूकस और रेत के कणों पर बनी नली में रहता है। जो रेत पर जो नली रहती है उसमें ये रहता है। जो इसके खान पान की आदतें होता है, ये फिल्टर फीडर, डिपॉजिट फीडर होता है। यह मिट्टी और रेत में मौजूद सूक्ष्म जीवों और जैविक कणों को खाता है। तो ये किसे खाता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो जैविक कण होते हैं उन्हें खाने का काम करता है। इसका जो गति का जो मूवमेंट करने का सही तरीका है, सूंड होता है, यानी कि प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, जिसके सहारे धीरे धीरे लोकोमोशन करने का काम करता है। मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको। जो ये रेस्पिरेशन करता है, ये गिल्स के थ्रू करता है। इसमें गिल्स पाए जाते हैं। हमारे जो ह्यूमन होता है उनमें फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गिल्स पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन लेता है जिनसे। ये रीजनरेशन की पावर होती है। ये शरीर छोटे कटे हुए भाग में होता है, फिर से उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसकी कोई, मान लीजिए टैल है और ये कट गई, तो ये फिर से क्या हो जाएगी? रीजनरेट हो जाएगी। धीमी गति वाला होता है, बहुत ही धीमी से चलता है, यानी कि बहुत ही स्लोली चलता है। प्रकाश और कंपन के प्रति संवेदनशील होता है, या बाहरी वातावरण में बदलाव को महसूस करता है। तो देखिए, ये इसके कुछ डायग्राम है। ये ब्लेनोग्लोसिस है, जो कि प्रोबोसिस ऊपर है, कॉलर बीच में और ट्रंक पीछे की साइड होता है। जो मेन ब्लोगोसिस है, यानी कि 3 टाइप के हैं। ये स्पेशल स्पीसीज है ब्लेनोग्लोसिस की जो होती है। नॉर्मली ज़्यादातर ये पाया जाता है, लेकिन ये इसकी अलग अलग स्पीसीज है। जो हैबिट और ब्लेनोग्लोसिस है, तो ये हैबिटेट मैराइन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसका आवास लवणीय होते हैं, जल के क्षेत्र में पाया जाता है। ये उथरे हुए, ये कीचड़ में दबा हुआ रहता है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो कीचड़ होता है उसमें दबा हुआ रहता है। ये यू शेप से बिल सुरंगें बनाकर रहता है। ये रेतीली या कीचड़ युक्त भूमि पसंद करता है। तो इसे पसंद कैसा है? हैबिटेट, यानी कि कहाँ रहना पसंद है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, यानी कि वो कैसी जगह पर रहना पसंद करता है। तो ये रेतीली में, कीचड़ युक्त भूमि में, समुद्र तटों, खाड़ियों, नदी मुख, इन जगहों पर ये रहना पसंद करता है।
और जो जल गुणवत्ता यानी कि इसमें जो जल गुणवत्ता रहती है, इसमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त पानी की आवश्यकता होती है ताकि अपने गलफड़ों यानी कि गिल स्लेट से सर्वेक्षण कर सके। यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किससे कर सके, जो इसके गिल्स होते हैं उनसे कर सके। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि कैसा इसका हैबिट एंड हैबिटेट होता है। अगली वीडियो में हम इसके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सभी के बारे में बात करेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है। आज हमने हैबिटेट के बारे में बात की। अब आपका इस यूनिट का एक लेक्चर है, उसके बाद में ये आपका यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट करा रखा है जिसमें सेकंड यूनिट उसकी चली हुई है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में।